जैसे कहा जाता है कि चिकित्सा विज्ञान कहता है कि 8 घंटे की नींद आवश्यक होती है। 6 घंटे तो अति आवश्यक है, जो गहरी नींद चाहिए, जिसमें आप सब कुछ भूल गए हों, और कुछ नहीं तो 4 घंटे तो बिल्कुल आप सुन्न होकर सोए, तब आपका शरीर और मन स्वस्थ रहेगा। लेकिन ऐसा भी सुना जाता है कि लोग 2 घंटे 1 घंटे में भी उसी तरह से सक्रिय रहते हैं। क्या ये विरोधाभास नहीं है, या हमारा योग कुछ और कहता है, उनका विज्ञान कुछ और कहता है? आप कितने घंटे सोते हैं? देखें, जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहीं भगवान प्रारंभ होते हैं। लोग नादान हैं, समझते नहीं। साइकिल एक मनुष्य बनाया है, मोटरसाइकिल भी एक मनुष्य इंजीनियर बनाया है, और कार भी एक मनुष्य इंजीनियर बनाया है। लेकिन जब साइकिल बिगड़ता है तो मोटरसाइकिल वाले के पास जाएगा, नहीं बन पाएगा, उसको साइकिल वाले के पास ही जाना पड़ेगा। और मोटरसाइकिल बिगड़ जाएगा तो मोटरसाइकिल वाले के पास जाएगा, कार वाले के पास जाएगा, नहीं बनेगा। और कार बिगड़ जाएगी तो कार वाले के पास जाएगा, हवाई जहाज वाले के पास नहीं जाएगा। इसी तरह से शरीर को बनाने वाले हमारे भोलेनाथ हैं। एक एक अंग के वो डॉक्टर हैं, उनका नाम ही वैद्यनाथ है। जब आप उनके शरण में चले जाएंगे, जैसे मैं स्वयं 36 साल हो गया है, 2 घंटा बिस्तर पर लेटा रहता हूँ, लेकिन आप कोई भी बात करिए मैं सब सुनता रहता हूँ, केवल मैं लेटा रहता हूँ आँख बंद करके, लेकिन मैं सब कुछ सुनता हूँ, चाहे कोई भी कोई बात करे, क्या हो रहा है मुझे सब कुछ जानकारी रहती है। अगर मैं ऐसे लेटे लेटे 2 मिनट झपकी मार दिया, होते में मेरा पूरा नींद पूरा हो गया, पूरी नींद। तो मैं जो जानता हूँ, निकम्मे लोग ज्यादा सोते हैं, आलसी लोग। लेकिन सामान्य लोगों के लिए 4 घंटा बहुत है। और हम तो अपने अनुयायियों को जगाता रहता हूँ, 3 घंटा सोने देता हूँ। जितने हमारे अनुयायी हैं 3 घंटा ज्यादा सोते हैं तो मारता हूँ, भगा देता हूँ, बहुत डांटता हूँ। जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। रात में दुनिया सोती है, रात में दुनिया सोती है। योगी ही जगते हैं, या वो जग जाते हैं जिन पर कृपा भोले की होती। तो भोले की कृपा आवश्यक है। हाँ। तो जो 1000 करोड़ लोग इस पृथ्वी पे हैं, सब पर तो भोले कृपा है। ना, वो तो बेकार आदमी है, मरे हुए हैं वो सब। जितना आप देख रहे हैं सब मरे हैं, आप देख रहे हैं ना चल रहा है, लेकिन ये सब मर चुके हैं। क्यों? जो दूसरे का काम नहीं आता वो मरा हुआ, और जो दूसरे का काम आता है वही जिंदा है। जिसके घर पर 4 लोग इकट्ठा ना हो सके, कोई जिंदा आदमी है? जिसके घर में 4 आदमी आए और 4 आदमी खिला सके, वही तो जिंदा है। और जो अपने लिए कर रहा है, अपने लिए खा रहा है, अपने लिए सब कर रहा है, वो तो मर चुका है, लेकिन उसकी आत्मा मर चुकी है। लेकिन प्रसंग नींद है कि विज्ञान कहता है कि जब आप 8 घंटे सोते हैं तो शरीर में अंदर पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, और सारे अंग जो हैं नेचुरल ढंग से काम करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं। आप कह रहे हैं कि 3 घंटा ही सोएगा, बाकी 21 घंटे वो जागेगा, तो उसके अंदर जो सेल्स हैं वो कैसे रिपेयर होंगे? आज के 2 साल पहले मेरा वजन था 115 किलो। 2 साल पहले? 2 साल। और मैं पकड़ करके चलता था। अच्छा। तो अपने कार्य में मैं शिथिल होता जा रहा था। तो एकाएक ध्यान लगा कि मैं यहाँ चला जाऊंगा तो ये भंडारा कैसे चलेगा। फिर अपने को मैं ध्यान से कायाकल्प करने लगा। मेडिटेशन? नहीं, वैसे हम देखिए, ये भी इस पर भी मैं बोलूँगा, ध्यान कभी आंख बंद करके नहीं लगता। ध्यान हर समय आंख खोल के लगता है। आप कहीं भी देख लीजिए, जब सड़क पर आप चलते हैं तो लोग कहते हैं ध्यान से चलना। आंख बंद कर लेंगे तो कैसे होगा? मर जाएंगे आप अपने बच्चों को कहते हैं कि ध्यान से पढ़ना, अगर बच्चे आंख खोल करके किताब नहीं पढ़ेंगे फेल हो जाएंगे। आप अपने पत्नी से कहते हैं ध्यान लगा खाना बनाना, अगर ध्यान लगा करके आंख खोल खाना नहीं बनाएगी। उसी तरह से आंख खोल करके दुनिया देख करके ईश्वर को याद करो। देखिए, मैं दुनिया देख रहा हूँ ना, ईश्वर को याद कर रहा हूँ। आंख बंद करके ईश्वर को नहीं याद कर रहा। माला जप करके ईश्वर को नहीं याद किया जाता। माला जपेंगे आपका ध्यान माला पर है। नहीं, ये तो
ध्यान की बात की, जिस मेडिटेशन की बात की जाती है वो ये अलग है, लेकिन आपका कहना है हमारा अलग है। अलग है कि ध्यान है, एक पॉइंट को देखिए, वो मेडिटेशन होता है। लेकिन ये कहा जाता है नींद कैसे पूरी होगी? नींद आपकी 3 घंटे में, आप कह रहे हैं आप 5 मिनट में सो जाते हैं, तो नींद की जरूरत ही नहीं है ना। नींद की जरूरत नहीं है। हाँ, कर्मवीर नींद कहाँ, लक्ष्मण जी कहाँ सोए, भगवान कृष्ण कहाँ सोते, कर्मवीर कहाँ सोता है? वो तो बेकार लोग सोते हैं ना। अच्छा, कर्मवीर को कहाँ फुर्सत है सोने का? तो विज्ञान बेकार के लोगों की बात करता है। हाँ, विज्ञान बेकार चीज है। विज्ञान तर्क की चीज है। विज्ञान जो होता है तर्क की चीज है, और ईश्वर आस्था की चीज है। विज्ञान कहता है कि भोजन आवश्यक है। हमने सुना है कि तमाम योगी सालों भोजन नहीं करते। वही उनके पास की बात, जहाँ विज्ञान समाप्त वहाँ ईश्वर प्रारंभ। जहाँ विज्ञान समाप्त वहाँ ईश्वर प्रारंभ। अच्छा है, बताइए, एक वैज्ञानिक कहता है भगवान दूध नहीं पीते, फलाना नहीं, भगवान नहीं, और उनका लड़का जब एक्सीडेंट कर जाता है, ट्रक के नीचे आ जाता है, तब वो किसको याद करता है? किसको याद करता है? वो याद करता है कि ऊपर वाले को याद करता है। तो हर मुसीबत पर, चाहे वैज्ञानिक हो चाहे नास्तिक हो, कोई भी हो, जब मुसीबत आ गई, बच्चा ट्रक के नीचे आ गया, बच्चा कोमा में आ गया, उसको यानी विज्ञान भी यही मानता है अरे कि हम खत्म तभी वो शुरू होता है। हमारा तब तक है, हमारी सीमा है, मतलब इंसान की सीमा है, चाहे वैज्ञानिक हो या कोई हो। बिल्कुल, और हमारा कोई सीमा नहीं। हम तो कहीं जा सकते, कहीं आ सकते। नहीं तो लोग, अगर कोई आपसे सीखना चाहे कि नींद भी पूरी हो जाए और काम भी चल जाए, तो है, जैसे जब तक आप सच्चे मन से ईश्वर को ध्यान नहीं रखते, ईश्वर को मानना और ईश्वर पर विश्वास करना दोनों अलग अलग चीज। सारी दुनिया 99% लोग ईश्वर को मानते हैं। जैसे मैं अब जैसे बताऊंगा, आपको विश्वास है, आज तक मैं गंगा जी में कभी पैर नहीं रखा, मैं मंदिर कभी नहीं जाता। अच्छा, अब इसी पावन धरती पर हैं, संगम तीरे हैं, लेकिन कभी संगम स्नान नहीं किया है? ना, यही नहीं, मैं कभी नहाता नहीं, मैं खुद नहीं नहाता कभी। घर में भी नहीं नहाते? ना, कभी नहीं नहाता। अच्छा, कभी स्नान ही नहीं किया। जो 3 चीज आवश्यक है, स्नान, ध्यान, पूजा। अब मैं पूजा से भी नफरत करता हूँ। तो ये तो ये पूजा नहीं है, हाँ, भक्ति है। हाँ, भगवान है, भक्ति है, पूजा देखिए कहीं पूजा हो रहा। हाँ, अच्छा, इसीलिए आपने ये लगा रखा है। हाँ, पूजा नहीं है। हाँ, ये पूजा नहीं है, पूजा में नहीं विश्वास करते आप? पूजा इसलिए नहीं विश्वास करते, काशी बाबा विश्वनाथ मंदिर का जो पुजारी है वो दिन भर पूजा करता है, क्या पाया? भगवान दर्शन पाया? ना कुछ पाया, नहीं पाया। भगवान मंदिर में रहते नहीं, भगवान तो भक्त के हृदय में रहते हैं। अगर पाना है तो हृदय में झांको और देखिए, जैसे हमारे भगवान तो है सब, जो बैठे हैं कौन है? भगवान ही तो आए हैं, रूप बदल बदल करके आए। हाँ, तो पूजा मतलब दुकान है। अरे आप बताएं, पूजा करने से कोई भगवान को पाया है? देखिए ऐसे पूजा का पद्धति क्या है, बनिया पहुंचा भगवान के साथ मन 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 मन, और दिन में बेईमानी कर रहा है, दिन भर लूट रहा है, क्या फायदा? अरे तुम, भक्त जो होता है वो कभी न झूठ बोलता है, न कभी किसी की हत्या करता है। अब पूजा करने वाले हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन जो सच्चा भक्त होता है चोरी करता है, न हत्या करता, कुछ नहीं करता। तो भक्त होना चाहिए, पुजारी।
लेकिन बाबा जी सब भक्त हो जाएं तो संसार कैसे चले? वो तो संसार को भी तो चलना है। तो जैसे आपने कहा कि पूजा में ज़्यादा महत्व नहीं है, दिल सच्चा होना चाहिए, मन में मंदिर होना चाहिए, ज़मीन पे मंदिर की ज़रूरत नहीं है। रामचरित मानस पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, इसके पढ़ने से इंसान में क्या परिवर्तन आता है? केवल उनका स्वभाव परिवर्तन होता है, क्योंकि तुलसीदास जी पहले भगवान का दर्शन किए हैं तब रामायण लिखे हैं। रामायण पढ़ करके दर्शन नहीं किए हैं, इसलिए रामायण पढ़ने से भगवान का दर्शन नहीं होगा, उससे आपको ज्ञान प्राप्त होगा, उससे समझ होगा, आप अच्छे रास्ते पर चलेंगे। बस रामायण पढ़ने से भगवान का दर्शन थोड़ी होता है। गंगे तव दर्शनात् अरे मुक्ति। बस एकदम सही, यही तो होना चाहिए। गंगे तर दर्शन, गंगा का दर्शन करना चाहिए, नहाना थोड़ी चाहिए अपना मैल गंदगी उसमें डाल दो। गंगा तो दर्शन के लिए है ना। ये तब क्या बताऊं, मूर्ख है। हाँ, कारण यह है कि इस समय इतनी आबादी हो गई है। जब मैं पढ़ता था यूनिवर्सिटी में तो टीचरों का इज्जत भगवान की तरह होता था, क्योंकि उस समय सब समझदार अच्छे घर के बच्चे यूनिवर्सिटी में जाते थे। अब तो सुअर की तरह इतना पैदा हो गए हैं, बम चला रहे हैं, कट्टा चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं, चौराहे पर दफंगाई कर रहे हैं, लड़कियां बाहर निकल नहीं सकती। तो इतने ज़्यादा गंदे लोगों की आबादी बढ़ चुकी है कि अच्छे लोग दब गए। जितने लोगों की आप बात कर रहे हैं, ये सब हिंदू हैं कि नहीं हैं? देखिए, अगर सत्य पूछिए, हिंदुस्तान में मुश्किल से 2-4% हिंदू हैं। बाकी सब न हिंदू है न मुसलमान, बेकार है। हिंदू की परिभाषा क्या है? क्या हिंदू कहा हिंदू जाए? की परिभाषा ये है, देखिए, एक मुसलमान आप देखिए अपने ईश्वर के प्रति आस्था रखता है ना। आप उनके ईश्वर के विषय में अगर कुछ बोल दीजिए आपका गर्दन काट दे। लेकिन हमारे हिंदू अपने ही भगवान की, अगर कोई मंदिर बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसी की क्रिटिसाइज कर रहा है। हिंदू सबसे गरीब माना जाता है। सिख जो होता है वो अपने गुरु के प्रति आस्था रखता है। आप कभी एक सिख को भीख मांगते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि उनकी आस्था गुरु पर है और उनका गुरु रूप बदल करके उनका सेवा करता है। इसलिए कभी आप सिख को गरीब नहीं देख सकते। उनके एक परंपरा है, क्या उनके गुरु कह दिए 5 चीज बांधिए तो 5 ही बांध दे। लेकिन हमारे हिंदू का क्या धर्म है? सबका सेवा करना, बिना दूसरे को खाए अपने मत खाओ, अपने सामने कोई भूखा आ गया उसको खिला दो, यही सब है ना। कौन हिंदू कर रहा है? कौन हिंदू कर रहा है? हिंदू तो खुद ही भगवान के दुश्मन बने बैठे हैं। मतलब जो हिंदू की परिभाषा, हिंदू तो है लेकिन जो कोई हिंदू की धर्म की आवश्यकता उसको उसकी पूर्ति नहीं कर रहे हैं ना। ये हैं तो हिंदू ही। अब कहते हैं लेकिन हम नहीं मानते। जो पूजा करता है, भगवान राम की पूजा करता है, वो हिंदू माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? वो डर बस करता है पूजा कि भगवान हमको कुछ दे दे। अगर वो पूजा करता है और उसके बाद में डकैती भी डालता है तो वो हिंदू माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? वो तो हम क्या कर रहे हैं, हिंदू हैं, लेकिन हमारे मन से हिंदू वही है जो दूसरे के दुख को अपना दुख समझे, जो हमारे धर्म में है। कि हमारा धर्म क्या है? दूसरे का कल्याण करना, दूसरे का सेवा करना। अगर आप उस दूसरे की सेवा नहीं कर रहे हैं तो आप नहीं। यानी आपने सिख, ईसाई, मुस्लिम धर्म की बात की, वो लोग अपने भगवान में, अपने ईश्वर में आस्था रखते हैं, उस हिसाब से परसेंट के हिसाब से हिंदू नीचे आ जाते हैं। बहुत नीचे, क्योंकि मैं समझिए हफ्ते में कम से कम 50,000 लोगों से व्यक्तिगत बात करता हूँ। तो जो मेरा अनुभव है, सब केवल एक ही चीज़ भूखे हैं कि हमारा घर भर जाए, आपको ये मिल जाए। न उनको भगवान चाहिए, कुछ चाहिए, उनको केवल अपना परिवार, अपना घर चाहिए। क्या मुसलमान ये नहीं चाहता? चाहता है, वो भी चाहता है अमीर हो जाए, लेकिन अगर उसके भगवान के प्रति कोई गलत भावना हो गया तो भूखा सो जाएगा, लेकिन आपको छोड़ेगा नहीं। इसको कट्टरता नहीं कहेंगे? कट्टरता होना चाहिए,
आप हमारे शिष्य हैं तो इनको हमारे पास कट्टरता होनी चाहिए, हमारे गुरु हैं, सही है। तो जिस तरह से आपने बताया कट्टरता, क्या हमारे हिंदू धर्म के जो ठेकेदार बनते हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग जो मॉब लिंचिंग करते हैं भगवान के नाम पर या गाय के नाम पर, क्या वो असली हिंदू माने जाएंगे? इनको तो चौराहे पर गोली मार दी, हत्या हिंदू करेगा कभी? कभी किसी को सताए, वही तो मैं कहा हिंदू ही नहीं है। हिंदू किसी को सताएगा, हिंदू किसी को मारेगा? हिंदू मार खा लेगा। हाँ, खा लेगा। हाँ, वो तो ईश्वर पर विश्वास करता है हाँ, कि आज तुम मुझे मारे हो, तुमको कोई मारने वाला जन्म ले चुका है। हाँ। तो जन्म ले चुका, अगले जन्म में नहीं, ले चुका है। हाँ। तब अगला कोई तुमको मारेगा, हमारा बदला कोई और लेगा। ले ले, तो ईश्वर ये कायरता नहीं है? ना, कायरता नहीं। हाँ, कायरता इसलिए नहीं है, हमारा धर्म है शांति का। अगर कोई एक झापड़ मार दे रहा है, अगर वो हमको जानता है मैं कौन हूँ, एक झापड़ कभी मार नहीं सकता। वो अनजान है, मूर्ख है, गंवार है, तभी तो हमको मार दिया है। हम क्यों मारूंगा? हम तो पढ़ा लिखा समझदार, हम क्यों किसी के ऊपर हाथ चलाऊंगा? मैं क्यों चलाऊंगा? मैं तो जानता हूँ ना कि हर प्राणी में ईश्वर है। यानी आपका कहना है स्नान, ध्यान, पूजा, इन सब चीज़ों कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप हिंदू हैं तो सिर्फ लोगों की सेवा करिए और अपना त्याग करिए अपने सुखों को, तभी आप इंसान भी हैं और हिंदू भी हैं। इसके हिंदू धर्म यही कहता ना, किसी की हत्या न करो, किसी दुखी को दुख को देखकर तो उसका मदद करो, कोई भूखा सामने है तो उसको खाना खिलाओ। तो ये काम श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से क्यों नहीं कहा कि तुम मत मारो और वो इसलिए नहीं कहे, वो नर थे, वो नारायण थे। यहाँ न कोई नर है न नारायण है, यहाँ केवल भोलेनाथ है। अब भोलेनाथ जो हैं वो हर हृदय में बसे, हर हृदय। तो जब देखिए भगवान कहते हैं मैं ही भगवान हूँ, मैं ही शैतान हूँ। जब तुम अच्छे काम करते हो तो मैं तेरे पास आता हूँ, तेरे मित्र के रूप में, तेरे रूप से, और जब तो गलत काम करता है तो मैं शैतान बनकर तुम्हीं को दारू पिलाता हूँ, तो गलत काम करता हूँ। ओह, अच्छा, मतलब किसी से भी बुराई मत मोल लीजिए, किसी को बुरा मत कहिए। सभी भगवान के दिए जीव हैं, अब अलग अलग भूमिकाओं में हैं। अलग अलग। बहुत सही, आप बहुत सही चीज जो मैं बोलना चाहता था वही आप। थैंक यू, यही भाव है इसका। अच्छा।